कभी सोचा है अगर दो मासूम बच्चे हकीकत में एलियंस निकलें और उनके हाथ में पूरी जमीन को बचाने का राज हो तो क्या होगा। एक आम टैक्सी ड्राइवर की जिंदगी उस वक्त मुकम्मल बदल जाती है जब उसके कैब में बैठते हैं दो मिस्टीरियस बच्चे जिनके पास हैं ऐसी ताकतें जो इंसानों के बस की बात नहीं। गवर्नमेंट एजेंट्स, डेंजरस एलियन किलर और नॉन स्टॉप एक्शन के दरमियान शुरू होती है एक ऐसी डेंजरस रेस जहां एक गलती पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डिज्नी की एक सुपर थ्रिलिंग साई-फाई एडवेंचर मूवी रेस टू विच माउंटेन की पूरी कहानी। आखिर तक वीडियो जरूर देखना क्योंकि क्लाइमेक्स में जो होता है वो आपके होश उड़ा देगा। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही खतरनाक और मिस्टीरियस सीन से होती है। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट तेजी से खला को चीरता हुआ जमीन की तरफ आ रहा होता है। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि ऐसा लगता है जैसे चंद लम्हों में सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर अचानक वो ऑब्जेक्ट अमेरिका के शहर लास वेगास से दूर एक सुनसान और वीरान इलाके में आकर क्रैश कर जाता है। लेकिन असल शौक अभी बाकी होता है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पर पहले से ही एक सीक्रेट डिपार्टमेंट की नजर होती है। इस डिपार्टमेंट का हेड हेनरी नाम का एक खतरनाक और स्मार्ट आदमी होता है जिसे पहले ही इस चीज की लोकेशन मिल चुकी होती है। जैसे ही ऑब्जेक्ट जमीन पर गिरता है हेनरी फौरन अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और पूरा एरिया सील कर देता है। अब सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल होता है, आखिर इस चीज के अंदर क्या है। जैसे ही टीम इस ऑब्जेक्ट के करीब पहुंचती है सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो कोई आम चीज नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप होती है। ये देखकर हेनरी फौरन समझ आता है कि अगर स्पेसशिप यहाँ आई है तो इसके अंदर एलियंस भी जरूर मौजूद होंगे। इसीलिए वो अपनी टीम के साथ स्पेसशिप की सर्चिंग शुरू कर देता है। लेकिन फिर कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। क्योंकि स्पेसशिप के अंदर कोई भी एलियन मौजूद नहीं होता, हेनरी फौरन अंदाजा लगा लेता है कि जब स्पेसशिप क्रैश हुई थी तब एलियंस इसके अंदर थे, मगर उनके पहुंचने से पहले ही वो वहां से निकल चुके हैं। यही सोचकर वो अपनी पूरी टीम को हुक्म देता है कि आसपास के हर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाए। पूरी रात टीम एलियंस को ढूंढती रहती है लेकिन सुबह होने तक उन्हें कुछ नहीं मिलता। हेनरी अब गुस्से से पागल होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो एलियंस गए कहाँ। लेकिन फिर अचानक जमीन पर कुछ अजीब फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। जब टीम उन्हें गौर से देखती है तो पता चलता है कि ये फुटप्रिंट्स दो बच्चों के हैं, एक लड़के के और एक लड़की के। ये देखते ही हेनरी सब कुछ समझ आता है। एलियंस ने खुद को इंसानों के रूप में बदल लिया था और अब वो कहीं ना कहीं इसी शहर में छुपे हुए थे। हेनरी फौरन अपनी टीम को वार्निंग देता है कि अगर पूरे शहर में कहीं भी कोई अजीब या सस्पिशियस चीज नजर आए तो फौरन उसे रिपोर्ट किया जाए। और अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन हीरो की, जैक। जैक एक टैक्सी ड्राइवर होता है लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले वो शहर के डेंजरस गैंगस्टर वुल्फ के लिए काम करता था। वो किडनैपिंग, चोरी और लोगों को मारने जैसे क्राइम्स में शामिल रह चुका था। लेकिन अब जैक वो सब छोड़ चुका था। वो अपनी पुरानी क्रिमिनल लाइफ से दूर एक नॉर्मल और सुकून वाली जिंदगी गुजारना चाहता था। इसीलिए अब वो एक आम टैक्सी ड्राइवर बनकर मेहनत कर रहा था। अगरचे उसकी जिंदगी अब सीधी सादी थी मगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ने उसे बुरी तरह घेर रखा था। पैसों की बहुत तंगी थी लेकिन फिर भी वो खुश था क्योंकि कम से कम अब वो सुकून से सो तो सकता था। इसी दौरान एक दिन उसकी टैक्सी में डॉक्टर एलेक्स नाम की एक औरत बैठती है। एलेक्स एक साइंटिस्ट होती है लेकिन लोग उसे सीरियस नहीं लेते क्योंकि वो एलियंस पर रिसर्च करती है। सब उसे पागल समझते हैं और कहते हैं कि एलियंस जैसी कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं। रास्ते में जैक और एलेक्स के दरमियान काफी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं और दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। एलेक्स जैक को एक इनविटेशन कार्ड देती है और बताती है कि हॉलीवुड होटल में उसका सेमिनार होने वाला है जहां वो स्पीच देने वाली है। वो चाहती है कि जैक भी वहां जरूर आए। जैक वो कार्ड रख लेता है और एलेक्स को होटल के सामने ड्रॉप कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हेनरी अभी भी एलियंस की तलाश में लगा हुआ था। कंट्रोल रूम में बैठकर उसकी टीम पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरास चेक कर रही होती है। तभी अचानक उन्हें एक बहुत अजीब फुटेज नजर आती है। वीडियो में दो बच्चे एक एटीएम मशीन के सामने खड़े होते हैं और शॉकिंग बात यह थी कि वो एटीएम को हाथ लगाए बगैर उससे ढेर सारे पैसे निकाल रहे होते हैं। ये देखते ही पूरा कंट्रोल रूम खामोश हो जाता है क्योंकि हेनरी फौरन समझ जाता है कि आखिरकार उन्हें अपने एलियंस का पहला क्लू मिल चुका है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि ये दो बच्चे सिर्फ आम एलियंस नहीं बल्कि इनके पास ऐसी पावर्स हैं जो पूरी दुनिया को बदल सकती हैं। और अब जो होने वाला है वो जैक की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला है। हेनरी जैसे ही एटीएम वाली फुटेज देखता है वो फौरन समझ आता है कि यही वो दोनों एलियंस हैं जिन्हें वो शुरू से ढूंढ रहा था। हेनरी अपनी टीम को हुक्म देता है कि इन दोनों
बच्चों पर मुसलसल नजर रखी जाए। दूसरी तरफ जैक जब अपनी टैक्सी लेकर निकलने वाला होता है तभी उसके पास दो गुंडे आते हैं। ये दोनों वुल्फ नाम के गैंगस्टर के आदमी थे जिसके लिए कभी जैक भी काम किया करता था। वो जैक से कहते हैं कि बॉस ने उसे वापस बुलाया है और उसे उनके साथ चलना होगा, लेकिन जैक साफ इनकार कर देता है। ये सुनकर दोनों गुंडे उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर जैक उनसे लड़कर उन्हें भगा देता है। इसके बाद जैक अपनी टैक्सी में बैठकर वहां से निकलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो अचानक हैरान रह जाता है। उसकी कार की पिछली सीट पर दो बच्चे बैठे हुए थे। जैक हैरानी से पूछता है कि वो उसकी गाड़ी में कब आए। तब लड़की बताती है कि जब वो उन गुंडों से लड़ रहा था उसी दौरान वो चुपके से कार में बैठ गए थे। लड़का अपना नाम सेट बताता है और लड़की का नाम सारा। वो कहते हैं कि उन्हें खास जगह जाना है। जैक उनसे पूछता है कि आखिर उन्हें जाना कहाँ है। तभी सेट पैसों की एक मोटी गड्डी निकालकर जैक से कहता है कि वो बस गाड़ी चलाता रहे, जहां वो कहें उसे उसी रास्ते पर जाना होगा। मंजिल तक पहुंचते ही उसे उसके पैसे मिल जाएंगे। जैक पहले ही पैसों की तंगी से गुजर रहा था, इसलिए इतना सारा पैसा देखकर वो मान जाता है और उन दोनों बच्चों को उनकी मंजिल की तरफ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हेनरी की टीम को पता चल जाता है कि वो दोनों एलियंस अब जैक नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी में मौजूद हैं। इसके बाद हेनरी अपनी पूरी टीम के साथ जैक को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जैक उन दोनों बच्चों को अपनी टैक्सी में बिठाकर मुसलसल उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। कई घंटों के सफर के बाद वो एक वीरान इलाके में पहुंच जाता है, लेकिन बच्चों की मंजिल अभी तक नहीं आती। तभी पीछे बैठी सारा अचानक जैक से कहती है कि गाड़ी तेज चलाओ क्योंकि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैक जब साइड मिरर में देखता है तो उसे वाकई एक ब्लैक कार पीछे आती दिखाई देती है, लेकिन जैक कहता है कि शायद वो कार भी इसी रास्ते से कहीं जा रही होगी। ये सोचकर वो गाड़ी की स्पीड कम कर देता है और थोड़ी ही देर में वो ब्लैक कार उन्हें क्रॉस करके आगे निकल जाती है। लेकिन अचानक वही कार सड़क के बीचों बीच रुककर जैक का रास्ता रोक लेती है। तभी पीछे से दो और गाड़ियां आकर उसकी टैक्सी को टक्कर मार देती हैं। दरअसल उन गाड़ियों में हेनरी और उसकी टीम मौजूद थी जो सारा और सेट को पकड़ने आई थी, मगर जैक को लगता है कि ये लोग उसके पुराने बॉस गैंगस्टर वुल्फ के आदमी हैं जो उसे पकड़ने आए हैं। इसलिए वो फौरन गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर वहां से भागने लगता है। हेनरी की टीम मुसलसल उसका पीछा करती रहती है और उसकी टैक्सी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। गुस्से में आकर वो हेनरी की दो गाड़ियों को टक्कर मारकर उलट देता है। अगरचे हेनरी की कार अब भी उनका पीछा कर रही होती है, तब सेट समझ आता है कि ये लोग उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए वो अपनी ताकत इस्तेमाल करने का फैसला करता है। जब जैक पूरी स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है तो उसकी नजर सड़क पर होती है। तभी सेट अचानक कार के आर पार निकलकर सड़क के दरमियान जाकर खड़ा हो जाता है। अगले ही लम्हे पीछे से तेज रफ्तार में आ रही हेनरी की कार उससे टकरा जाती है, लेकिन इतनी जबरदस्त टक्कर के बावजूद सेट को जरा सी भी चोट नहीं लगती। उल्टा हेनरी की गाड़ी पूरी तरह टूटकर बिखर जाती है। तब पता चलता है कि सेट बेहद ताकतवर है। इधर जैक को इस सब का कुछ पता नहीं होता। वो आराम से फुल स्पीड में गाड़ी भगाता रहता है, लेकिन सारा देख लेती है कि जैक सेट को काफी पीछे छोड़ चुका है और वो अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकती। तब सारा भी अपनी पावर्स इस्तेमाल करती है। बगैर हाथ लगाए वो कार के ब्रेक्स और स्टीयरिंग को कंट्रोल कर लेती है और गाड़ी को रिवर्स में पीछे ले जाने लगती है। जैक कुछ समझ पाता उससे पहले ही सारा सेट को दोबारा कार में बिठा लेती है। असल में सारा के पास ऐसी पावर्स थी जिनसे वो चीजों को कंट्रोल कर सकती थी और लोगों का दिमाग भी पढ़ सकती थी। उसने जैक को ऐसा महसूस करवाया जैसे उसने खुद ही गाड़ी पीछे मोड़ी हो। अब जो कुछ भी हुआ था जैक को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता और वो फिर से पूरी रफ्तार में बच्चों को लेकर आगे निकल जाता है। जैक को अब भी यही लगता है कि पीछे पड़े लोग उसके पुराने मालिक वुल्फ के आदमी थे जो उसे मारना चाहते थे। इसीलिए वो बच्चों से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उन्हें परेशानी उठानी पड़ी। कुछ देर बाद आखिरकार सेट और सारा अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक पुराना और वीरान घर होता है जिसे देखकर लगता था कि वो सदियों से बंद पड़ा है। आसपास दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता। ये सब देखकर जैक को थोड़ा अजीब जरूर लगता है। जैक उस वीरान घर के बाहर खड़ा बच्चों को अजीब नजरों से देख रहा होता है। उसे सब कुछ थोड़ा सस्पिशियस तो लग रहा था, मगर वो ज्यादा सोचता नहीं। फिर वो टैक्सी मीटर की तरफ देखकर हल्के मजाक में कहता है कि पूरे सफर का किराया $750 बनता है, लेकिन इतनी ट्रबल की वजह से वो उन्हें 25% डिस्काउंट दे देगा। लेकिन अगले ही लम्हे जैक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि सेट सीधा उसे $15,000 पकड़ा देता है। इतने पैसे देखकर जैक एक लम्हे के लिए शॉक हो जाता है। फिर वो दोनों बच्चे आराम से गाड़ी से उतरते हैं और उस मिस्टीरियस घर के अंदर जाने लगते हैं। जैक फौरन उन्हें आवाज देता है कि उन्होंने जरूरत से कहीं ज्यादा पैसे दे दिए हैं, मगर दोनों बच्चे बिना रुके अंदर चले जाते हैं। और यही वो लम्हा था जहाँ जैक की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जैक दिल का अच्छा इंसान था, इसीलिए वो पैसे वापस करने के लिए उन दोनों के पीछे उस मिस्टीरियस घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो देखता है कि सेट और सारा एक पुराने सोफा के पीछे छुपे हुए हैं। जैक हैरानी से उनके करीब जाता है
मगर दोनों फौरन उसे वहां से वापस जाने का कहते हैं। लेकिन जैक को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है कि आखिर ये दोनों बच्चे इससे इतना डर क्यों रहे हैं। जैक वापस जाने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि इस सुनसान घर में कहीं इन बच्चों को कोई डेंजर ना हो जाए। तभी सेट अपनी एक खास डिवाइस में कुछ चेक करता है और अचानक उसे किसी हिडन चीज की लोकेशन मिल जाती है। ये देखते ही वो और सारा आहिस्ता आहिस्ता किचन में मौजूद फ्रिज की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर कहानी में आता है एक और शॉकिंग ट्विस्ट, क्योंकि इस फ्रिज के अंदर एक सीक्रेट चेंबर छुपा हुआ था। पहले सेठ फिर सारा इस चेंबर के अंदर एंटर करते हैं। जैक क्यूरियोसिटी में उनके पीछे चला जाता है, लेकिन अंदर का सीन देखकर जैक के होश उड़ जाते हैं। बाहर से वीरान नजर आने वाले इस घर के नीचे एक पूरी हिडन दुनिया मौजूद थी। हर तरफ अजीब ग्लोइंग प्लांट्स लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि किसी दूसरे प्लेनेट पर आ गए हों। और इन्हीं पौधों के दरमियान एक खास ग्लोइंग प्लांट रखा था जिसके अंदर से तेज रोशनी निकल रही थी। सेठ और सारा उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे वो काफी अरसे से इसी चीज को ढूंढ रहे हों। फिर सारा बिना वक्त जाया किए अपना हाथ उस ग्लोइंग प्लांट के अंदर डालती है और वहां से एक मिस्टीरियस डिवाइस निकाल लेती है। जैक हैरानी से पूछता है कि आखिर ये चीज है क्या। तब सारा बताती है कि यही वो डिवाइस है जिसके तलाश में वो यहाँ आए थे। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोग इसे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो मजीद कुछ बताते, अचानक वहाँ एक डेंजरस मॉन्स्टर आ धमकता है। उसने एक पावरफुल आर्म्ड सूट पहना हुआ था और उसकी एंट्री ही पूरा माहौल टेरिफाइंग बना देती है। वो मॉन्स्टर सीधा सारा और सेठ की तरफ बढ़ता है। उसका मकसद सिर्फ एक था, वो मिस्टीरियस डिवाइस हासिल करना और अगर जरूरत पड़ी तो उन दोनों को मार देना। वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा ताकतवर था कि एक ही बार में जैक को दूर फेंक देता है। पूरे रूम में तबाही मच जाती है। जैक फौरन समझ जाता है कि वो उस आर्म्ड मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वो किसी तरह सेठ और सारा को लेकर वहां से भाग निकलता है। तीनों जल्दी से कार में बैठते हैं और फुल स्पीड में वहां से निकल जाते हैं। लेकिन डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो मॉन्स्टर मुसलसल उनका पीछा कर रहा था। अपनी जान बचाने के लिए जैक कार को एक रेलवे टनल के अंदर ले जाता है, लेकिन अगले ही लम्हे सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर एक स्पेसशिप लेकर टनल के अंदर उनके पीछे आ जाता है। अब सिचुएशन इंतहाई डेंजरस हो चुकी थी। पीछे मॉन्स्टर और सामने पूरी रफ्तार से आती हुई ट्रेन। अगर वो वक्त पर टनल से बाहर ना निकलते तो सीधा ट्रेन के नीचे आ जाते। जैक पूरी ताकत से कार भगाने लगता है, मगर कार की स्पीड इतनी नहीं थी कि वो वक्त पर निकल सके। तभी सारा अपनी पावर्स इस्तेमाल करती है। सिर्फ हाथ के एक इशारे से वो कार की स्पीड कई गुना बढ़ा देती है और आखिरी चंद सेकंड्स में जैक कार को टनल से बाहर निकाल लेता है। अगले ही लम्हे तेज रफ्तार ट्रेन सीधा मॉन्स्टर की स्पेसशिप से जा टकराती है। पूरे टनल में एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हो जाता है। किसी तरह जैक, सेठ और सारा वहां से बच निकलते हैं, मगर अब जैक को यकीन होने लगता है कि ये दोनों बच्चे आम इंसान नहीं हैं। वो फौरन उनसे पूछता है कि आखिर वो दोनों हैं कौन और वो डेंजरस मॉन्स्टर उनके पीछे क्यों पड़ा है। तब सारा उसे बताती है कि उस मॉन्स्टर का नाम साइफन है और वो खास तौर पर उन्हें मारने जमीन पर आया है। जैक हैरानी से पूछता है कि आखिर साइफन की उनसे क्या दुश्मनी है। सारा बताती है कि साइफन उस पावरफुल डिवाइस को हासिल करना चाहता है, वही डिवाइस जो वो अभी उस हिडन चेंबर से लेकर आए हैं। और फिर आखिरकार सारा जैक को अपनी असल हकीकत बता देती है। वो कहती है कि वो इस जमीन के नहीं बल्कि किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं। ये सुनकर जैक जोर से हंस पड़ता है। उसे लगता है कि बच्चे उसके साथ मजाक कर रहे हैं। वो कहता है, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? तुम दोनों एलियंस हो सकते हो क्या? जैक फिर मजाक में कहता है कि एलियंस तो फिल्मों वाले होते हैं, बड़ी बड़ी आंखों वाले, अजीब शेप वाले, इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं। लेकिन जब जैक उनकी बात मानने से इनकार करता है तब सारा अपनी पावर्स इस्तेमाल करती है। अचानक कार के अंदर रखी चीजें खुद ब खुद हवा में उड़ने लगती हैं। ये सीन देखते ही जैक के होश उड़ जाते हैं और अब उसे यकीन हो जाता है कि सेठ और सारा वाकई एलियंस हैं। इस शॉकिंग ट्रुथ के बाद तीनों एक होटल पहुंचते हैं जहां सारा आखिरकार जैक को अपनी पूरी मिशन की हकीकत बताने वाली थी। और यही वो मोमेंट है जहां कहानी पहले से भी ज्यादा डेंजरस होने वाली है। होटल पहुंचने के बाद सारा आखिरकार जैक को अपनी पूरी मिशन के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो जमीन पर सिर्फ एक खास ऑब्जेक्ट लेने आए थे और अब वो चीज उन्हें मिल चुकी है, लेकिन असल प्रॉब्लम अभी बाकी थी क्योंकि उनका स्पेसशिप उन लोगों के कब्जे में था जो हाईवे पर उनका पीछा कर रहे थे। सारा परेशान लहजे में कहती है कि अगर वो अपना स्पेसशिप वापस लेकर अपने प्लेनेट ना पहुंचे तो जमीन पर एक बहुत बड़ा डेंजर आ सकता है। इसीलिए वो जैक से मदद मांगती है। वो कहती है, प्लीज किसी भी हाल में हमें अपने स्पेसशिप तक पहुंचना होगा। ये सब सुनने के बाद जैक बुरी तरह कंफ्यूजन में पड़ जाता है। एक तरफ उसे लग रहा था कि ये सब पागलपन है और दूसरी तरफ उसने अपनी आंखों से उन दोनों की पावर्स भी देखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उन बच्चों की मदद करे या खुद को इस डेंजर से दूर रखे। और फिर अचानक जैक को एक शख्स याद आता है
डॉक्टर एलेक्स, वही साइंटिस्ट जिसे उसने शुरू में अपनी टैक्सी में होटल तक छोड़ा था, क्योंकि एलेक्स एलियंस पर रिसर्च कर रही थी। इसलिए जैक को लगता है कि शायद वो इन दोनों की मदद कर सके। इसी सोच के साथ जैक सारा और सेठ को लेकर सीधा एलेक्स के पास पहुंचता है। लेकिन दूसरी तरफ डेंजर अभी टला नहीं था, क्योंकि साइफन ट्रेन से टकराने के बावजूद मरा नहीं था। ऑल्दो वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था, मगर चंद लम्हों बाद वो अपनी डेंजरस पावर्स इस्तेमाल करके खुद को हील कर लेता है और फिर पहले से भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में सारा और सेठ की तलाश में निकल पड़ता है। इधर जैक एलेक्स को उन दोनों बच्चों से मिलवाता है और बताता है कि ये दोनों हकीकत में एलियंस हैं। लेकिन एलेक्स अब इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होती। लोगों के मजाक और क्रिटिसिज्म सुन सुनकर उसे भी लगने लगा था कि एलियंस सिर्फ फेक स्टोरीज हैं। वो जैक से कहती है, तुम वाकई पागल हो चुके हो। लेकिन अगले ही लम्हे सब कुछ बदल जाता है। अचानक एलेक्स के हाथ से लैपटॉप गिरने लगता है और उसी वक्त सारा अपने पावर्स इस्तेमाल करती है। लैपटॉप जमीन पर गिरने के बजाय हवा में ही रुक जाता है। बगैर हाथ लगाए सारा उसे कंट्रोल करने लगती है। ये सीन देखते ही एलेक्स की सांसें रुक जाती हैं और अब आखिरकार उसे यकीन हो जाता है कि सेठ और सारा वाकई इंसान नहीं बल्कि एलियंस हैं। ये ट्रुथ जानने के बाद एलेक्स फौरन उनसे पूछती है कि आखिर वो जमीन पर क्यों आए हैं। तब सेठ अपनी खास डिवाइस एक्टिवेट करता है। अगले ही लम्हे पूरे रूम में एक हैरान कर देने वाला होलोग्राम अपीयर हो जाता है। ऐसा लगता था जैसे पूरी गैलेक्सी उनके सामने आ गई हो। ये सीन देखकर एलेक्स एक्साइटमेंट से भर जाती है। तब सारा एक प्लैनेट की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये हमारा प्लैनेट है। और फिर वो एक बहुत शॉकिंग हकीकत बताती है। वो कहती है कि उनका प्लैनेट आहिस्ता आहिस्ता मर रहा है। हजारों साल के पोल्यूशन और लापरवाही ने उनके प्लैनेट की हवा को इतना पॉइजनस बना दिया था कि वहां सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। सारा बताती है कि उसके पेरेंट्स साइंटिस्ट थे और वो हर हाल में अपने प्लैनेट को बचाना चाहते थे। अपनी रिसर्च के दौरान उन्हें जमीन के बारे में पता चला। यहाँ का एनवायरनमेंट उनके प्लैनेट से काफी मिलता जुलता था। उन्हें उम्मीद थी कि जमीन से उन्हें ऐसा सोल्यूशन मिल जाएगा जिससे उनका प्लैनेट दोबारा ग्रीन और हेल्दी हो सके। फिर सारा एक और शॉकिंग राज बताती है। वो कहती है कि उनके पेरेंट्स कई सालों से सीक्रेटली जमीन पर आते जाते रहे थे और जिस अबैंडन हाउस तक जैक उन्हें छोड़कर आया था, वहाँ बेसमेंट में उसने खुद देखा था कि बंजर जमीन पर ग्रीन प्लांट्स उगाए गए थे। वो सब एक एक्सपेरिमेंट था और इसी एक्सपेरिमेंट ने उनके पेरेंट्स को यकीन दिला दिया था कि उनका प्लैनेट दोबारा जिंदा हो सकता है। लेकिन फिर कहानी ने डेंजरस टर्न लिया, क्योंकि जब उनके प्लैनेट के लीडर को जमीन के बारे में पता चला तो उसने अपने प्लैनेट को हील करने के बजाय जमीन पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। सारा बताती है कि उसके पेरेंट्स और कई दूसरे लोग इस जंग के खिलाफ थे। इसी वजह से उनके लीडर ने उनके पेरेंट्स को जेल में डाल दिया। इसके बाद सारा और सेठ सीक्रेटली जमीन पर आए ताकि वो अपने पेरेंट्स की रिसर्च का डेटा वापस ले जा सके। वो अपने लीडर को ये साबित करना चाहते थे कि उनका प्लैनेट जंग के बगैर भी बचाया जा सकता है। लेकिन उनके लीडर को पता चल गया कि वो जमीन पर आ चुके हैं, इसीलिए उसने उनके पीछे एक डेंजरस किलर भेजा, साइफन। फिर सारा वो स्पेशल डिवाइस जैक और एलेक्स को दिखाते हुए कहती है कि उनके प्लैनेट को दोबारा ग्रीन बनाने का पूरा डेटा इसी डिवाइस में मौजूद है और अगर वो वक्त पर वापस ना पहुंचे तो उनका लीडर जमीन पर हमला कर देगा। ये सब सुनने के बाद सिचुएशन पहले से भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। तब एलेक्स उन्हें एक ऐसे आदमी के पास ले जाने का फैसला करती है जो हमेशा गवर्नमेंट की सीक्रेट एक्टिविटीज और हिडन प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च करता रहता है। एलेक्स उसे सारी सिचुएशन समझाती है और पूछती है कि क्या वो ये मालूम कर सकता है कि इस वक्त सेठ और सारा का स्पेसशिप कहाँ मौजूद है। वो आदमी कुछ देर रिसर्च करता है और फिर जो इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है वो सबके लिए एक बहुत बड़ा शॉक साबित होने वाली थी। वो आदमी कुछ देर रिसर्च करने के बाद बताता है कि सारा और सेठ का स्पेसशिप बहुत बड़ा है और उसे सिर्फ एक ही जगह ले जाया जा सकता है, विच माउंटेन। लेकिन वो उन्हें वार्निंग देता है कि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर वो जरा सी भी गलती करेंगे तो जिंदा अंदर जाना नामुमकिन हो जाएगा। अब जैक और एलेक्स अच्छी तरह समझ चुके थे कि अगर वो उन दोनों एलियंस को उनके स्पेसशिप तक ना पहुंचा सके तो पूरी जमीन खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए वो फैसला करते हैं कि किसी भी कीमत पर सारा और सेठ को उनके प्लैनेट वापस भेजना होगा और फिर चारों विच माउंटेन की तरफ निकलने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि डेंजर अब 3 मुख्तलिफ डायरेक्शन से उनकी तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ डेंजरस मॉन्स्टर साइफन, दूसरी तरफ हेनरी और उसकी टीम और तीसरी तरफ वुल्फ के गुंडे। तीनों एक ही वक्त में जैक, सारा और सेठ तक पहुंच जाते हैं। अचानक वहां जबरदस्त केओस शुरू हो जाता है। जैक किसी तरह वुल्फ के आदमियों से लड़कर खुद को बचाता है, जबकि दूसरी तरफ सारा अपनी पावर्स इस्तेमाल करके साइफन के ऊपर छत का एक बड़ा हिस्सा गिरा देती है, जिससे वो कुछ देर के लिए मलबे के नीचे दब जाता है। लेकिन असल खतरा अभी बाकी था, हेनरी। जैसे ही ये लोग वहां से निकलने लगते हैं, हेनरी अपनी पूरी टीम के साथ उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। अब उनके बचने के चांसेस तकरीबन खत्म हो चुके थे। लेकिन तभी सारा एक जबरदस्त मूव खेलती है। वो अपनी पावर्स इस्तेमाल करके वहां मौजूद तमाम गेम मशीन्स हैक कर लेती है और अचानक कैसीनो में खेलने वाले लोग लगातार जीतने लगते हैं। हर तरफ खुशी, शोर और केओस मच जाता है। लोग एक्साइटमेंट में पागल होने लगते हैं।
पूरा एरिया मुकम्मल कंफ्यूजन में चला जाता है। और यही वो मौका था जिसका फायदा उठाकर जैक, एलेक्स, सेट और सारा वहां से भाग निकलते हैं। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार वो विच माउंटेन के करीब पहुंच जाते हैं। दूर से वो मिस्टीरियस माउंटेन साफ नजर आ रहा था। अब चारों माउंटेन तक पहुंचने के लिए पैदल रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वो सिक्योरिटी कैमरास की नजर में आ जाते हैं। चंद ही लम्हों में कई आर्म्ड गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गार्ड सेट और सारा के गर्दन पर स्लीपिंग डार्ट्स मार देते हैं। दोनों फौरन बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद गार्ड्स जैक और एलेक्स को भी पकड़ लेते हैं। तभी वहां हेनरी आता है और जैक और एलेक्स से कहता है कि फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि विच माउंटेन एक सीक्रेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन एलेक्स जानती थी कि हेनरी कितना खतरनाक इंसान है। वो सेट और सारा पर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता था ताकि उनकी पावर्स हासिल कर सके। इसीलिए एलेक्स वहां से जाने से इनकार कर देती है। वो हेनरी से कहती है अगर उन दोनों एलियंस को उनके प्लैनेट वापस ना भेजा गया तो जमीन पर हमला हो सकता है। लेकिन हेनरी उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। वो कहता है डॉक्टर एलेक्स, मैं उन एलियंस को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, और जहां तक दुनिया के खतरे की बात है ये जाकर किसी और को सुनाओ। फिर वो एलेक्स को इंसल्ट करते हुए कहता है कि वो एक फेल्ड साइंटिस्ट है और इसी पागल रिसर्च की वजह से कई यूनिवर्सिटीज उसे निकाल चुकी हैं। ये कहकर हेनरी उन्हें फौरन वहां से निकल जाने की वार्निंग देता है। तभी अचानक जैक कहता है एलेक्स ही ठीक कह रहे हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं जेल नहीं जाना चाहता। जैक की ये बात सुनकर एलेक्स हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि जैक इतनी जल्दी हार मान लेगा। गुस्से में वो जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। फिर दो सोल्जर्स जैक और एलेक्स को वहां से दूर ले जाने लगते हैं। रास्ते में एलेक्स गुस्से से जैक से कहती है कि उन्हें किसी भी हाल में उन दोनों बच्चों को बचाना चाहिए था। दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है, लेकिन फिर अचानक जैक अपना असल प्लान जाहिर करता है। मौका देखते ही वो गार्ड्स पर हमला कर देता है और उनकी गाड़ी पर कब्जा कर लेता है। असल में जैक सिर्फ ड्रामा कर रहा था। वो एलेक्स से कहता है कि अगर वो हेनरी के सामने इनकार करते तो गार्ड्स उन्हें वहीं मार देते। ये सुनकर एलेक्स को कुछ सुकून मिलता है और फिर दोनों गाड़ी मोड़कर दोबारा विच माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो एक सीक्रेट टनल के जरिए अंदर जाते हैं। अंदर सेट और सारा बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे, जबकि हेनरी भी वहीं मौजूद है। हेनरी अब उन दोनों एलियंस पर एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाला था ताकि उनकी पावर्स का राज जान सके, लेकिन अब जैक किसी भी कीमत पर उन बच्चों को बचाना चाहता था। प्रॉब्लम ये थी कि हेनरी की लैब चारों तरफ से हैवी सिक्योरिटी में घिरी हुई थी। ऐसे हालात में सेठ और सारा को बचाना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। लेकिन फिर अचानक पूरी लैब हिल जाती है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और पूरे एरिया में अलार्म्स बजने लगते हैं। तमाम गार्ड्स फौरन एक्सप्लोजन वाली डायरेक्शन में भागने लगते हैं। असल में ये सब साइफन ने किया था। वो सारा और सेठ को मारने के लिए विच माउंटेन पहुंच चुका था और अब जब तमाम गार्ड साइफन से लड़ने में मसरूफ हो जाते हैं तब जैक और एलेक्स मौके का फायदा उठाकर चुपके से लैब के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे उनका सामना एक और डेंजरस नाइटमेयर से होने वाला है। जैक और एलेक्स चुपके से लैब के अंदर तो जाते हैं और वहां मौजूद डॉक्टर्स को बेहोश करके सेठ और सारा को आजाद कर लेते हैं। जैसे ही सारा की नजर जैक पर पड़ती है वो खुशी से भर जाती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं कि जैक अपनी जान खतरे में डालकर उन्हें बचाने वापस आएगा। इसके बाद चारों वहां से खामोशी से निकलते हैं और सीधा एलियन स्पेसशिप की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि स्पेसशिप के आसपास कई साइंटिस्ट और हेवीली आर्म्ड गार्ड्स मौजूद थे। इन सबके सामने शिप तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। तभी एलेक्स अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करती है। वो एक साइंटिस्ट का सूट पहन लेती है और बाकी साइंटिस्ट के पास जाकर घबराए हुए अंदाज में कहती है कि लैब में पॉइजनस गैस फैल गई है और हेनरी का ऑर्डर है कि फौरन पूरा एरिया खाली कर दिया जाए। ये सुनते ही सब साइंटिस्ट डरकर वहां से भागने लगते हैं। अब फाइनली सेठ और सारा का रास्ता साफ हो चुका था। दोनों फौरन अपनी स्पेशल डिवाइस इस्तेमाल कर स्पेसशिप एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो शिप के अंदर जाते, अचानक हेनरी अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। चंद ही लम्हों में वो चारों तरफ से घेर लिए जाते हैं। अब उनके पास बचने का तकरीबन कोई रास्ता नहीं बचता। जैक हेनरी से कहता है उन्हें जाने दो, ये सिर्फ बच्चे हैं। लेकिन हेनरी अब पागलपन की हद तक ऑब्सेस्ड हो चुका था। वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और फौरन गार्ड्स को फायरिंग का ऑर्डर दे देता है। अगले ही लम्हे गार्ड्स मुसलसल गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा व्यू सामने आता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सारा और सेठ अपने पावर्स इस्तेमाल कर तमाम बुलेट्स को हवा में ही रोक देते हैं। गोलियां उनके जिस्म को छू भी नहीं पाती। ये देखकर जैक और एलेक्स दोनों हैरत में पड़ जाते हैं। लेकिन उसी दौरान वहां एक और डेंजर पहुंच जाता है, साइफन। हेनरी को लगता है कि शायद साइफन बच्चों की साइड पर है, इसीलिए वो गार्ड्स को
उस पर भी हमला करने का ऑर्डर्स दे देता है। और यही वो मौका था जिसका फायदा उठाकर जैक, एलेक्स, सारा और सेड जल्दी से स्पेसशिप के अंदर एंटर हो जाते हैं। सेड और सारा फौरन शिप स्टार्ट करते हैं और टेक ऑफ करते हुए सामने खड़े साइफन को जबरदस्त टक्कर मारकर वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही स्पेसशिप आसमान में उड़ता है, सब सुकून का सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब डेंजर खत्म हो चुका है, लेकिन उनकी खुशी सिर्फ चंद लम्हों तक रहती है, क्योंकि अचानक उन्हें महसूस होता है कि स्पेसशिप के गेट में कुछ फंसा हुआ है। जब जैक उसे हटाने जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि साइफन था, जो किसी तरह स्पेसशिप के साथ चिपक कर अंदर आ चुका था। और फिर शुरू होती है एक आखिरी डेंजरस फाइट। जैक और साइफन के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। साइफन अपनी ताकत से जैक को एक खतरनाक पंच मारकर दूर फेंक देता है। उसकी ताकत के सामने जैक कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन जैक हार मानने वालों में से नहीं था। वो दोबारा उठता है और साइफन पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान वो साइफन का हेलमेट उतार देता है और हेलमेट उतरते ही उसका खौफनाक एलियन चेहरा सामने आ जाता है। अब साइफन गुस्से से पागल हो जाता है। वो जैक को पकड़कर मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से सेट आकर उसका आयरन हेलमेट पूरी ताकत से उसके सर दे मारता है। शदीद वार से साइफन लड़खड़ा जाता है और यही वो आखिरी चांस था। जैक फौरन उसे जबरदस्त लात मारकर स्पेसशिप के इंजन में धकेल देता है और इसी के साथ साइफन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब सेठ और सारा को रोकने वाला कोई बाकी नहीं बचा था। इसके बाद दोनों बच्चे जैक और एलेक्स को एक सेफ जगह पर छोड़ते हैं। वो दोनों दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर सारा एक बेटी की तरह जैक के गले लगकर कहती है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये सुनकर जैक इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे अच्छा इंसान कहा था। इससे पहले लोग उसे सिर्फ एक क्रिमिनल और गैंगस्टर के तौर पर जानते थे। जाने से पहले सारा जैक को एक खास पावर देती है, जिससे वो लोगों का माइंड पढ़ सकता था। इसके बाद सारा और सेठ वापस अपने स्पेसशिप में बैठते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आसमान की बुलंदियों में उड़ने लगते हैं। जैक और एलेक्स उन्हें खामोशी से देखते रहते हैं, यहाँ तक कि उनका स्पेसशिप आसमान में मुकम्मल गायब नहीं हो जाता। कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि जैक और एलेक्स ने शादी कर ली होती है और अब वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके थे, क्योंकि वो अकेले थे जिन्होंने हकीकत में एलियंस के साथ वक्त गुजारा था। और इसी के साथ ये थ्रिलिंग, इमोशनल और एडवेंचर से भरी कहानी अपने एंड तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यूज एंड रेटिंग्स की। फिल्म रिलीज होने के बाद रेस टू विच माउंटेन को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला। कुछ लोगों को ये फिल्म काफी एंटरटेनिंग लगी, जबकि कुछ व्यूअर्स को लगा कि इसमें 1975 वाली ओरिजिनल मूवी जैसा मैजिक फील नहीं था। अगर रेटिंग्स की बात करें तो रोटेन टमेटोज पर फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से ऑलमोस्ट 41% रेटिंग मिली, जबकि ऑडियंस स्कोर ऑलमोस्ट 44% से 54% के दरमियान रहा। दूसरी तरफ IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10 रही और मेटाक्रिटिक ने इसे 52 आउट ऑफ 100 स्कोर दिया, जो मिक्स्ड रिव्यूज को शो करता है। क्रिटिक्स का कहना था कि फिल्म की सबसे बड़ी ताकत ड्वेन जॉनसन यानी द रॉक की परफॉर्मेंस थी। उन्होंने जैक ब्रूनो के कैरेक्टर को काफी एंटरटेनिंग और लाइकेबल बनाया। मूवी में थ्रिलिंग कार चेसेस, एलियन पावर्स, फास्ट पेस्ड एक्शन और साइफाई मोमेंट्स ऑडियंस को शुरू से आखिर तक एंगेज रखते हैं। कई रिव्यूअर्स ने इसके विजुअल इफेक्ट और फैमिली फ्रेंडली एडवेंचर स्टाइल की भी तारीफ की। खास तौर पर यंगर ऑडियंस को फिल्म का एक्शन और मिस्ट्री एलिमेंट काफी पसंद आया। लेकिन दूसरी तरफ कई क्रिटिक्स को लगा कि फिल्म की स्टोरी काफी फॉर्मूला बेस्ड थी। उनके मुताबिक मूवी ने क्लासिक डिज्नी फैमिली एडवेंचर वाले पुराने क्लीशे को बार बार यूज किया। कुछ रिव्यूअर्स का कहना था कि फिल्म में इमोशनल डेप्थ कम थी और ये ओरिजिनल स्केप टू विच माउंटेन जैसा मैजिकल फील क्रिएट नहीं कर पाई। कई लोगों ने इसे सिर्फ एक सिंपल पॉपकॉर्न एंटरटेनर बताया, जिसे ज्यादा दिमाग लगाए बगैर एंजॉय किया जा सकता है। ऑडियंस रिव्यूज की बात करें तो ज्यादातर व्यूअर्स ने इसे नॉस्टैल्जिक फैमिली एंटरटेनर कहा। पुराने फैंस को खास तौर पर यह बात बहुत पसंद आई कि ओरिजिनल फिल्म 1975 के चाइल्ड एक्टर्स किम रिचर्ड्स और आई काई जेन मैन ने इसमें खामियों अपीयरेंस दी थी। बहुत से लोगों ने कहा कि बचपन में ये मूवी उन्हें बेहद एक्साइटिंग लगती थी, क्योंकि इसमें एलियंस, सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंट्स, एक्शन सीन्स और एडवेंचर सब कुछ मौजूद था। जबकि कुछ एडल्ट व्यूअर्स को मूवी थोड़ी चीजी और प्रेडिक्टेबल लगी, लेकिन बच्चों और फैमिली ऑडियंस के लिए इसे फन एडवेंचर माना गया। ओवरऑल देखा जाए तो रेस टू विच माउंटेन कोई मास्टरपीस साई-फाई मूवी नहीं थी, लेकिन ये एक एंटरटेनिंग डिज्नी फैमिली एडवेंचर जरूर साबित हुई। अगर आपको एलियंस, एक्शन, मिस्ट्री और फास्ट पेस्ड एडवेंचर वाली मूवीज पसंद हैं, तो ये फिल्म आज भी एक एंजॉयबल वॉच बन सकती है। तो ये थी रेस टू विच माउंटेन की फुल एक्शन पैक्ड और इमोशनल साई-फाई स्टोरी, जहां दो एलियन बच्चों ने सिर्फ एक प्लैनेट ही नहीं बल्कि पूरी अर्थ को तबाह होने से बचाने की कोशिश की। मूवी हमें ये भी सिखाती है कि कभी कभी दुनिया के सबसे डेंजरस नजर आने वाले
लोग भी अंदर से बहुत अच्छे इंसान होते हैं, बिल्कुल जैक ब्रूनो की तरह। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपके सामने वाकई एलियंस आ जाएं तो क्या आप उनकी मदद करेंगे या गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे। मिलते हैं अगली एक और माइंड ब्लोइंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।